आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की लैब बनाने जिसमें ह्यूमनाइज्ड रोबोट होगा और ये आपको दुनिया में वहाँ ले जाएगी जहाँ आपने कभी सोचा भी नहीं। हमारे बच्चे अपनी प्रोडक्ट्स बनाएं, अपनी ऐप्स बनाएं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि उसमें 1% जो है वो मुलाजमत में होता है और 9 हिस्से जो है वो बिजनेस में होते हैं। फाइनल में जो जस्ट पेपर दे के कोई बंदा पास नहीं हो सकता। हमारा जो मकसद है वो ये है कि एवरी ग्रेजुएट शुड बी एबल टू अर्न रिज़्क़ हलाल। जी एमरसन यूनिवर्सिटी मुल्तान के अंदर टेक्नो फेस्ट का इनकाद किया गया है। बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर रमज़ान साहब वाइस चांसलर मौजूद है। सर बताइएगा आईटी के रिलेटेड जो आइडियाज़ स्टूडेंट्स ने पेश किए हैं किस तरह के हैं और इस तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं इनके कितना फ़ायदेमंद हो सकती हैं? देखिए, हमारी एक नई यूनिवर्सिटी है और हमारा जो मकसद है वो ये है कि एवरी ग्रेजुएट शुड बी एबल टू अर्न रिज़्क़ हलाल। अब वो जब तक कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाएगा तो वो कैसे रिज़्क़ हलाल कमा सकता है? दुनिया के अंदर जो लोग रिज़्क़ कमाते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि उसमें 1% जो है वो मुलाजमत में होता है और 9 हिस्से जो हैं वो बिज़नेस में होते हैं। तो हम ये प्रमोट करने के लिए कि हमारे बच्चे अपनी प्रोडक्ट्स बनाएं, अपनी ऐप्स बनाएं। ये अभी कह लें कि प्री सेमिनार है या प्री एक फेस्टो है। असल में तो हम करना चाहते हैं फरवरी के अंदर, इंशाल्लाह फरवरी 25 में करना चाहते हैं। तो उससे पहले लोगों को अवेयरनेस दी है, कुछ बच्चे आए हैं, इन्होंने अपना किया है। तो मैं बड़ी खुशी हुई है कि ये सब के सब का जो एक ख्वाहिश है कि हमारा अपना प्रोजेक्ट हो और इसमें इनके जो सुपरवाइज़र उनको हेल्प कर रहे हैं। तो बाकी यूनिवर्सिटियों के लोग भी आए, वुमेन यूनिवर्सिटी से भी आए हुए हैं। हमारे अपने जो एंटरप्रेन्योरशिप के जो फैकल्टी मेंबर हैं वो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। आईटी वाले भी लीड कर रहे हैं, एमएनएस एग्रीकल्चर के हैं, वुमेन यूनिवर्सिटी के हैं, यहाँ पे एनएफसी का भी मैं देख रहा था, उधर से भी कुछ लोग आए हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी एक एक्टिविटी है और जो देखने वाले हैं उनको भी एक मोटिवेशन मिलती है कि मैं भी अपना प्रोजेक्ट करूँ। और इसके हमने पक्के नंबर रखे हुए हैं। फाइनल में जो जस्ट पेपर दे के कोई बंदा पास नहीं हो सकता, वो प्रोजेक्ट करेगा प्रैक्टिकल तो उसको 25 मार्क्स मिलेंगे। डेफिनेटली आपके स्टूडेंट्स के अंदर काफ़ी टैलेंट है, आइडियाज़ भी पेश कर रहे हैं। कमर्शली आगे फ्यूचर में उसको सपोर्ट करने के लिए कोई इकदाम करेंगी यूनिवर्सिटी? देखिए, हमारा एक एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर यहाँ पे बनाने का इरादा है और अभी हमने काम शुरू कर दिया। जब ये बच्चे ऐसे ऐसे आएंगे ना तो हम बना रहे हैं यहाँ पे 8 लैब्स बना रहे हैं। अब मैं आपको बता ही देता हूँ, वो है तो अभी तक कॉन्फिडेंशियल ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की लैब बनाने जिसमें ह्यूमनाइज्ड रोबोट होगा। दूसरा, हम ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और होलोग्राफिक लैब भी बना रहे हैं और ये आपको दुनिया में वहाँ ले जाएगी जहाँ आपने कभी सोचा भी नहीं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं और मेरा ख्याल में ये 6 मंथ्स के अंदर ये हमारी लैब्स यहाँ बन जाएंगी। तो फिर दुनिया देखने आया करेगी वाकई एमरसन यूनिवर्सिटी में भी ये लैब्स हैं। इस वक्त इस पर नस्ट काम कर रहा है, GIK इंस्टीट्यूट काम कर रहा है और हम काम कर रहे हैं और कुछ थोड़ा सा काम IT यूनिवर्सिटी भी कर रही है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डायरेक्टर मौजूद हैं IT डिपार्टमेंट। सर आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके अंडर पढ़ रहे हैं, इन्होंने प्रोजेक्ट बनाए हैं, कैसे देखते हैं, कितनी खुशी हो रही है? सर ये आज तो बहुत खुशी का मौका है कि हमारे वाइस चांसलर साहब का विजन था लर्न टू अर्न रिज़्क़ हलाल। उस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हुए हमने ये पूरा गाला अरेंज किया। इसमें हमारे फैकल्टी मेंबर्स इन्वॉल्व थे और सर की बात को आगे ले जाते हुए कि एक्चुअली हम ये एक बेस लाइन या प्रोटोटाइप सेट कर रहे हैं ताकि लोग आगे जाके उसी किस्म के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करें। तो ये हमारे प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट्स हैं, आगे जाके हम इनको कमर्शलाइज या फिज़िकल करने की कोशिश में करेंगे। हम इनको डिफरेंट किस्म की डोनर एजेंसीज़ के पास लेके जाएंगे ताकि वो इसके ऊपर फर्दर हमारे साथ इंटीग्रेट करें, इंटेरोगेशंस करें और फिर हम इस प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करें। सर